औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे जैसे दुनिया का मंजरनामा तब्दील हो रहा है वैसे वैसे हम इस चीज को देख रहे हैं कि दुनिया में तमाम किस्म के ताल्लुकात, मुल्कों के आपस में ताल्लुकात तब्दील हो रहे हैं। जो पहले दोस्त हुआ करते थे वो अब दुश्मन बन रहे हैं, और जो पहले दुश्मन हुआ करते थे वो अब दोस्त बनते जा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, अमेरिका और ये तमाम आपस में जो कंट्रीज, ये तमाम ममालिक, इनकी ही बात कर लें तो इनमें भी हमें वाज़े तौर पे जो पहले इख्तलाफात वाले ममालिक थे वो आपस में दोस्त बनते नजर आ रहे हैं। कई ऐसी जगह हमने देखी जहां पे पहले से जो दोस्ती थी ममालिक के दरमियान में वो दुश्मनी में बदल गई, और कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें बहुत ज्यादा दुश्मनी हुआ करती थी वो अब दोस्त बनते जा रहे हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह से देख लें कि चाइना और जापान दोनों एक दूसरे के बहुत ही खतरनाक किस्म के दुश्मन समझे जाते थे। जापान अमेरिका वाली साइड पे था और वो मुकम्मल तौर पे अपने आप को अमेरिका का इत्तेहादी कहता था। दूसरी तरफ चाइना, जो कि इस वक्त अमेरिका की आंखों में खटकता है क्योंकि वो एक सुपर पावर बनने की तरफ गामजन है, और उसके भी अब कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने उसका इत्तेहादी बनना शुरू कर दिया। जापान इस तरह से था कि 1945 से 47 के दरमियान जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एटमी हमला किया तो जापान उस वक्त अमेरिका के आगे घुटने टेक गया। हालांकि पहले वो अमेरिका के ऊपर हमला कर चुका था, फिर उसके बाद उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसने अपने आप को जंग में से निकाल के मुकम्मल तौर पे अपनी मईशत के ऊपर बाद में जोर दिया। और आज हम जब वो ममालिक जो कि इस वक्त माशी तौर पे दुनिया के विनर हैं, दुनिया में कामयाब हो चुके हैं, अगर हम उनकी लिस्ट देखें तो जापान तीसरे नंबर पे वहां पे मौजूद है। सबसे पहले नंबर पे अमेरिका है, जिसकी इकोनॉमी इस वक्त, जिसकी जीडीपी मईशत उसकी इस वक्त 29 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मईशत के मैदान में सबसे आगे इस वक्त पहले नंबर पे मौजूद है। और अगर हम दूसरे नंबर पे किसी मुल्क की बात करें, किसी कंट्री की बात करें, तो वो है चाइना, जो कि इस वक्त बहुत सारे ममालिक को ओवरटेक करते हुए, क्रॉस करते हुए बड़ी तेजी से दुनिया की एक बहुत बड़ी मईशत बनने की तरफ गामजन है, और वो इस वक्त भी दुनिया में दूसरे नंबर पे मौजूद है। और नाजरीन, उसकी इस वक्त इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर है। यानी अमेरिका और चाइना, इनकी जो इकोनॉमी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रिलियन डॉलर का फर्क रह गया है। और ये माहिरीन इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर चाइना को कुछ टाइम और मिल गया तो जितनी तेजी से वो तरक्की करता आ रहा है वो इस 10 ट्रिलियन डॉलर के फर्क को भी बड़ी जल्दी खत्म कर देगा। और फिर अगर हम तीसरे नंबर पे किसी कंट्री की बात करें तो वो है जापान। नाजरीन, आपको इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान में नोकिया और उसके अलावा बहुत सारी जापानी प्रोडक्ट्स आज से 20 से 25 साल पहले उनकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी और उनका नाम हुआ करता था, और इस लोग सिर्फ उनका जापानी चीज है सिर्फ इसी वजह से उस चीज को खरीद लिया करते थे क्योंकि उसके ऊपर मेड इन जापान लिखा होता था। नाज़रीन, जापान ने अपने आप को एक बहुत बेहतरीन दुनिया की मईशत बना के अवाम के सामने अपने आप को दिखाया। 1945 से 46 में जब अमेरिका ने उसके ऊपर एटम बम गिराया और उसके दो जो शहर हैं नागासाकी और हिरोशिमा, उन दोनों के ऊपर एटम बम गिराए तो चाइना एक बार तो बिल्कुल तबाह हो गया, मगर उसके बाद उसने कानों को हाथ लगा लिया जंग से।
और उसके बाद जापान ने कभी कोई जंग नहीं की और इसका सिला उसको बड़ी जल्दी मिल गया। उस जापान में बनी हुई गाड़ी, सबसे ज्यादा कीमत उस गाड़ी की है। जापान की हर कंपनी की सबसे ज्यादा मार्केट इस वक्त दुनिया में मौजूद है। अब आके चाइना ने उसको बड़ी तेजी से ओवरटेक किया है, मगर आज तक जापान दुनिया की नंबर 1 मईशत रहा है। जापान ऐसा क्यों कर सका? आखिर कैसे जापान कामयाब हुआ? आखिर कैसे जापान ने अपने लोगों को बड़ी तेजी से ये कामयाबी की तरफ गामजन कर लिया? हम आपको आज इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग में बताएंगे तमाम डिटेल के साथ। व्लॉग में जाने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरा ये चैनल, आप इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कम से कम किसी एक के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करें और कमेंट करें लाजमी। शुक्रिया। नाजरीन, जापान एक छोटा सा मुल्क है, इस वक्त एक छोटा सा कंट्री है। उसका रकबा सिर्फ 3 लाख मरबा किलोमीटर है। उसकी आबादी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 12.5 करोड़ उसकी आबादी है, जो कि मुसलसल कम हो रही है। आज से 5-7 साल पहले जापान की आबादी 14.5 करोड़ से 15 करोड़ के दरमियान हुआ करती थी और अब बड़ी तेजी से जापान दुनिया के उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जिनकी आबादी बड़ी तेजी से कम हो रही है। और जापान को अपने जो वसाइल हैं, अपने जो काम करने के लिए लोग अपने मुल्क से इस वक्त उनकी कमी हो चुकी है और पाकिस्तान, इंडिया और उसके अलावा बांग्लादेश और इस तरह के ममालिक से अपने यहां काम करने के लिए लोग बुलवाने पड़ रहे हैं। जापान की मईशत इतनी तेजी से आगे जा रही थी कि वो चाइना से पहले दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत थी और वो अमेरिका पहले 33% के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मईशत था। यानी दुनिया की जो टोटल मईशत है उसका 33% सिर्फ अमेरिका के पास था, मगर इस वक्त अमेरिका की वो 33% मईशत नहीं रही, वो कम हो चुकी है और उसका बहुत सारा हिस्सा चाइना ने कवर कर लिया है। जापान ने इस वक्त दुनिया को इस बारे में बताया है कि किस तरह से आप अपने आप को जंग में से निकाल के अमन की तरफ लेके जा सकते हैं और अपने आप को दुनिया में द बेस्ट साबित कर सकते हैं। नाजरीन, जापान में जो मजहब को इस वक्त वहां पे जो मजाहब हैं वो उनमें बुद्ध मत वो मेजर मजहब के तौर पे सामने है, मगर उसके बाद एथियस्ट का नाम है जो कि दूसरे नंबर पे जापान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। और वहां पे इस मुसलमान और उसके अलावा क्रिश्चियनिटी और हिंदू मत और उसके अलावा जैन मत और आतिशप्रस्त ये भी वहां पे मौजूद हैं, मगर सबसे ज्यादा लोग वहां पे बुद्ध मत के लोग मौजूद हैं। मगर जापान अपने आप को इस वक्त अपनी मुकम्मल तौर पे तवज्जो उसकी इकोनॉमी पे है। इसी वजह से हर रोज एक नई इजाद जापान करता है। नाज़रीन, असल में ये सारा हर चीज बताने का मकसद ये था कि जापान को अगर हम नक्शे पे देखें तो बिल्कुल दुनिया से अलग थलग एक मुल्क है। कुछ जजायर हैं और एक काफी ज्यादा जजायर का अगर हम कहें तो कॉम्बिनेशन है जापान। उसका टोटल एरिया सिर्फ 3 लाख मरबा किलोमीटर है और वहां के अगर जोग्राफिया की बात की जाए तो जापान की सरहद किसी भी दूसरे मुल्क को, किसी भी दूसरे कंट्री को नहीं लगती। जापान समुद्र के अंदर एक जजीरे की तरह है और इसके जो सबसे नजदीक जो कंट्री है वो है चाइना और रशिया। अगर आप नक्शे के ऊपर देखें
तो ये चाइना और रशिया, जो कि इसके सबसे ज्यादा नजदीक दो कंट्री हैं, वो भी इससे तकरीबन 1000 से ज्यादा किलोमीटर दूर है। और समुद्र की अगर बात की जाए तो ये क्योंकि नॉटिकल माइल्स में होता है, तो ये कम से कम 5 से 600 नॉटिकल माइल का फासला बनता है। अब जापान पूरी दुनिया से तिजारत करता है। जापान पूरी दुनिया के साथ तिजारत आखिर कैसे करता है? वो नाजरीन समुद्र के रास्ते से, वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट है। जापान का जो ऊपरी हिस्सा है वो ज्यादातर ठंडे पानी का समुद्र है, और जो जापान का नीचे वाला हिस्सा है, जो साउथ हिस्सा है, वो गर्म पानी का समुद्र उसको कहा जाता है। नाजरीन, जापान एक ऐसा कंट्री है जहां पे ये कहा जाता है कि ये कंट्री वो ऐसा मुल्क है जहां पे सबसे पहले सूरज तुलू होता है। यानी पूरी दुनिया में सबसे पहले सूरज जापान के अंदर तुलू होता है। और जापान के लोगों में एक सबसे जो बेहतरीन चीज है वो है काम। जापान के अंदर अगर आप देखें, अगर आप वहां पे जाएं, तो आपको कोई एक बंदा वहां पे फ्री नजर नहीं आएगा। हर बंदा अपने काम में लगा है। हर बंदा, उसकी सबसे जो पहली प्रायोरिटी है वो काम है। वहां पे जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो, और इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, इस तरह के ममालिक के अंदर अगर हम देखें तो यहां पे फारिग बैठने को समझा जाता है कि ये चौधरी है, और काम करने वाले को कामा कहा जाता है, यानी एक इंसल्ट की नजर से देखा जाता है। मगर जापान के अंदर हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जापान के अंदर सिर्फ उस बंदे की इज्जत है, उस बंदे को समझा जाता है कि ये कुछ कर रहा है जो काम करता है, और फारिग बैठने वाला वहां पे सरवाइव ही नहीं कर सकता। अगर हम जापान की करेंसी को देखें तो वो बहुत ज्यादा मजबूत करेंसी नहीं है, हां स्टेबल है। यानी आज से सिर्फ 5 साल पहले या 6 साल पहले, हम अगर 2018 की बात करें तो पाकिस्तान जैसे कंट्री की करेंसी भी जापान से ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। अब क्योंकि जापान की करेंसी इस वक्त 150 यानी 150 जापानी जो यन है वो एक अमेरिका के डॉलर के बराबर है। मगर अब और उस वक्त पाकिस्तानी तकरीबन 100 पाकिस्तानी रुपया एक अमेरिका के डॉलर के बराबर हुआ करता है। यानी मैं 2017 या 18 की बात कर रहा हूं। मगर इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी क्योंकि डिवैल्यू हो चुकी है, वो 280 तक पहुंच चुकी है, एक डॉलर 280 का है। मगर जापान की जो करेंसी है वो अभी भी 150 के आगे पीछे है। और जापान ने साबित किया है पूरी दुनिया के अंदर कि कैसे अपने आप को बिल्कुल अपने फैसले, बेहतरीन वक्त के ऊपर बेहतरीन फैसला किस तरह से किया जाता है। अब हमने लोगों ने देखा, तमाम दुनिया ने देखा, और जापान ने तमाम दुनिया को हैरान कर दिया। जापान ने अब तमाम दुनिया को हैरान कैसे किया? इसकी वजह यह है, मैं ये कैसे दावा कर रहा हूं, वो ऐसा है कि हम आज तक देखते आ रहे हैं कि जापान अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। अमेरिका की हां में जापान ने हां की, और अमेरिका की ना में जापान की ना थी। अमेरिका ने उसको उठने को कहा, वो उठ गया, उसको जहां बैठने को कहा वो वहीं बैठ गया। मगर उसने किसी ऐसे कंट्री के साथ जंग नहीं की जिसका जापान को पता था कि जंग करने की वजह से मेरी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ सकता है। अब जैसे ही अमेरिका कमजोर हुआ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आया, और जापान ने ये भांप लिया, फील किया कि ये इंसान अमेरिका की मईशत को डाउन कर देगा। पिछला जो अमेरिका का सदर था बाइडन, जो बाइडन, उसके 4 साल के अंदर अमेरिका की मईशत 20 ट्रिलियन से 29 ट्रिलियन तक पहुंच गई। यानी कोरोना का सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका ने उठाया, और अमेरिका की मईशत 20 ट्रिलियन से
29 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और अनकरीब ये 30 ट्रिलियन तक भी पहुंच जाएगी। और ये सबसे बड़ा किरदार इसमें जो बाइडेन का था। वो एक सियाना सियासतदान था, उसने वाकई अमेरिका को तकरीबन उसकी जो इकोनॉमी है वो 50% उसकी इकोनॉमी बढ़ा दी 4 साल के अंदर। और अगर जापान की बात की जाए तो जापान ने जैसे ही इस चीज को महसूस किया कि अमेरिका के अंदर एक ऐसा सदर आ रहा है जो सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोचेगा, जापान यानी जो उसका इत्तेहादी है उसको वो बकायदा जिसे हम कहते हैं कि ठुड्डा भी करवा सकता है, उसको नजरअंदाज कर सकता है। तो जापान ने फौरन अपनी पॉलिसी बदल ली। वो जापान जो कि चाइना के साथ एक खूनी जंग में इन्वॉल्व था, अमेरिका का इत्तेहादी होते हुए वो चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। और चाइना ने भी रिस्पॉन्स के तौर पे जापान के वजारत खारजा के साथ एक मीटिंग की, जिसमें अपनी नेक्स्ट जो हिकमत अमली है उसको प्लान किया। इसी तरह ये देखें, अब जापान ने बिल्कुल एक बेहतरीन वक्त के ऊपर अपनी पॉलिसी चेंज की, अमेरिका वाले ब्लॉक में से अपना असर कम कर रहा है और मुसलसल वो चाइना वाले ब्लॉक में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। तो यही पॉलिसी दुनिया में कामयाबी के लिए सबसे बेहतरीन है। तो नाजरीन, हमने आपको जापान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी। आने वाले व्लॉग में हम आपको मुख्तलिफ ममालिक के बारे में बताते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको ये व्लॉग कैसा लगा इसको लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इसको किसी एक के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।